नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बच्ची का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो महज 5 साल की उम्र में माँ बन गई। लेकिन ऐसा कब और कैसे हुआ, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। और हमें उम्मीद है कि आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे, जिससे कि आपको इस बात का भी अंदाज़ा लग जाए कि आपको भी अपने बच्चों की परवरिश में कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसे नहीं करना चाहिए। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल 5 साल की बच्ची मीरा, जो अपने माँ के साथ रहती थी और दूर दराज देहात इलाके में रहती थी, वहाँ पे इतने बड़े बड़े अस्पताल नहीं थे, जांच की सुविधाएं नहीं थी जिससे कि पता चल सके कि आखिर इस बच्ची को हुआ क्या है और दिन पर दिन इसका पेट बढ़ता क्यों जा रहा है। माँ को बार बार यह बच्ची बताती रहती थी कि माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे अजीब अजीब सा लग रहा है। लेकिन माँ भी यही सोच कर रह जाती कि चलो बच्चे हैं, बच्चों का तबीयत खराब होता रहता है। माँ को इस बात का बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था कि कितनी बड़ी घटना उसके सामने खड़ी है। वह अपने बच्ची को खिलाती पिलाती फिर सुला देती। हीरा, जो अपने सौतेले बाप के साथ उस घर में रहती थी, लेकिन बाप का भी ध्यान उस बच्ची पर नहीं रहता था। दरअसल मीरा की तबीयत जब दिन पर दिन बिगड़ती गई और आसपास के जो भी डॉक्टर थे, छोटे मोटे झोला छाप, उनसे दिखाने के बाद भी जब इसकी तबीयत नहीं सही हो पाई, तो वह अपनी माँ के साथ अस्पताल गई। अस्पताल में डॉक्टर गफ्फार से इनकी मुलाकात हुई। डॉक्टर गफ्फार ने जब 5 साल की बच्ची का पेट इतना ज़्यादा निकला हुआ देखा तो वो भी आश्चर्य में पड़ गए। आखिर इस छोटी सी बच्ची का पेट इतना ज़्यादा क्यों निकल गया है। उन्हें लगा कि हो सकता है कोई ट्यूमर होगा, कोई बीमारी की वजह से बच्चों में ये सब दिक्कतें आ जाती हैं। इसलिए उन्होंने भी पहले ट्यूमर की ही जांच करनी शुरू की, लेकिन उन्हें कोई ट्यूमर नहीं मिला। फिर उन्होंने दवाइयाँ दी और उसे बोला कि 1 हफ्ते बाद आकर दिखा लेना। जब वह बच्ची दवाइयाँ खाई, उससे भी इसको बिल्कुल ही राहत नहीं पड़ी। माँ ने फिर इस बच्ची को लेकर डॉक्टर गफ्फार के पास पहुँची और डॉक्टर गफ्फार से कही कि डॉक्टर साहब, इसकी सही से जाँच कर लीजिए। ये दिन पर दिन बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, रातों को चैन से सो नहीं पाती है और हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। डॉक्टर गफ्फार ने जब आला लगाकर चेक किया उसके पेट पर, तो उसे मीरा की धड़कनों के साथ साथ एक और धड़कन सुनाई देने की आहट लगी। लेकिन डॉक्टर साहब का ध्यान इस पर नहीं गया, क्योंकि ऐसी उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी कि 5 साल की बच्ची महज 5 साल की उम्र में माँ बन सकती है। तब डॉक्टर को थोड़ा बहुत उस तरफ ध्यान गया कि आखिर इतनी सारी दवाइयाँ देने के बाद भी इसका दर्द क्यों आराम नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ने इसके अल्ट्रासाउंड के लिए रिपोर्ट बना दिया और अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया। जब इस लड़की का अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसकी रिपोर्ट देखकर वहाँ उपस्थित जो भी कर्मचारी थे, सब लोग शॉक रह गए। आखिर महज 5 साल की उम्र में इस बच्ची के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट प्रेग्नेंट कैसे आ रही है। सब लोगों को लगा कि हो सकता है मशीनों में कुछ खराब हो। डॉक्टर गफ्फार भी अब इस मामले में दिलचस्पी लेने लगे थे। उनको भी लग रहा था कि बच्ची के साथ आखिर ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसकी माँ के साथ उसे लेकर दूसरे अस्पताल में ले गए, जहाँ की इसका फिर से अल्ट्रासाउंड होना था। वहाँ पर भी जो डॉक्टर उपस्थित थे, डॉक्टर गफ्फार को देखे तो चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा सीनियर डॉक्टर थे, इनकी बहुत ही ज़्यादा मान मर्यादा थी। जब ये इस केस को लेकर वहाँ पहुँचे थे तो डॉक्टर ने इनका काफ़ी रिस्पेक्ट लिया और पूछा कि डॉक्टर साहब, कैसे आना हुआ, क्या बात है। तो डॉक्टर गफ्फार ने उन्हें इस केस के बारे में बताया। जब वह सब लेकर फिर से इस बच्ची के अल्ट्रासाउंड के लिए अल्ट्रासाउंड रूम में लेकर गए और इसका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट निकाले, तो इस रिपोर्ट में भी सेम टू सेम वही कंडीशन था जो पहले अल्ट्रासाउंड में था। यानी कि यह तय हो गया था कि यह 5 साल की बच्ची मीरा 5 साल की उम्र में ही माँ बनने वाली है और इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वह 7 मंथ का हो चुका है। माँ को पहले लगता था कि उसका पेट दर्द है या हो सकता है किसी जिन्न की साया हो जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। लेकिन वो तो जब इस रिपोर्ट को देखी तो वो भी दंग रह गई। आखिर यह कैसे हुआ और क्यों हुआ। लोगों को इस बात का संदेह था कि हो सकता है इसका जो सौतेला बाप हो वह इसके साथ कोई न कोई दरिंदगी वाला काम कर दिया हो। लोगों ने इसके लिए उसको भी पकड़ लिया और उसका DNA जांच कराया गया। जांच में पता चला कि सौतेला बाप का कोई कसूर नहीं था। डॉक्टर गफ्फार इस केस में काफ़ी रुचि लेते हुए थे। उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी और फिर मीरा को कुछ दिनों के लिए घर पर भेज दिया और बोला कि जैसे ही इसे कोई भी प्रॉब्लम हो आप तत्काल लेकर मेरे पास आइएगा, मैं इसका मुफ्त इलाज करूँगा।
इधर मीरा की माँ जब अपनी बच्ची को लेकर गांव आई तो गांव में भी इस बात की चर्चा होने लगी थी कि आखिर बच्ची ये अस्पताल गई है, क्या हुआ। सब लोग इसको जानने के लिए आतुर थे। लेकिन मीरा की माँ जैसे तैसे अपने इलाज बताती हुई उस बच्ची के बारे में कुछ नहीं बताया और उन्हें पेट दर्द बताकर सबको अपने यहाँ से दूर कर दिया। फिर मीरा की माँ अपनी बेटी के साथ अपने बहन के घर चली गई और वहीं पर जाकर 1 से 1.5 महीने तक टाइम बिताई। जैसे ही मीरा का समय पूरा हो गया और वह बच्चा 9 महीने का पूरा हो गया, उसकी पेटों में बहुत जोर का दर्द हुआ। वह अपनी बच्ची को लेकर उसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर गफ़ार के पास पहुंची और वहां पर इस सफल ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन भी सफल रहा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आज से ये पता चल रहा था कि इस बच्ची के जब 3 साल की उम्र थी तभी इसमें बहुत सारे चेंजेस शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से 5 साल की उम्र में यह माँ बन पाई, क्योंकि यह संभव नहीं हो पाता है कि इतनी कम उम्र में कोई बच्ची माँ बन पाए। मीरा ने एक बेटे को जन्म दिया। जैसे जैसे का स्वास्थ्य ठीक हो गया, डॉक्टर ने इन्हें पुनः डिस्चार्ज कर दिया और ये अपने घर को चले गए। दरअसल जो बच्चा पैदा हुआ था वह बहुत दिनों तक मीरा को अपनी बड़ी बहन समझता था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ फिर उसे पता चला कि मीरा उसकी बड़ी बहन नहीं, वह उसकी माँ है। मीरा ने फिर अपनी शादी नहीं की और वह अपने बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती रही। बाद में इस घटना की तहकीकात हुई तो पता चला कि मीरा को दरअसल कुछ शरारती बच्चों के साथ खेलने चली गई थी और वो शरारती बच्चे बहुत ही ज़्यादा शैतान किस्म के थे, जिन्होंने मीरा के साथ कुछ गलत कदम उठा लिए थे और इसकी वजह से मीरा महज 5 साल की उम्र में माँ बन गई थी। इस घटना के बाद से उस गांव में इस बात की चर्चा बहुत ज़ोर शोर पे हो गई थी। कोई अपने घर के बच्चों को बिना जान पहचान के बच्चों के साथ खेलने नहीं जाने देते थे। बच्चों को अब उनके गार्जियन के परवरिश में रखा जाता था, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं पुनः ना हो। धीरे धीरे समय बीता और मीरा का जो बच्चा था, बाद में जैसे ही उसका उम्र 25 साल हुआ, उसके अंदर कुछ बीमारियां पकड़ लीं और वह बच्चा इस धरती को छोड़कर स्वर्ग सिधार गया और मीरा बेचारी उस बच्चे के वियोग में ही अपना जीवन तड़प तड़प के छोड़ दी।